दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटियां कभी पराई नहीं होती, पराया तो उनका मायका हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखा कितनी अच्छे से पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है निशा ने। लगता ही नहीं कि इसकी शादी होकर ये पराए घर चली गई है। रागी ने अपनी जेठानी सुषमा को मिलने आई थी तो उनकी बेटी को देखकर बोली, हाँ रागिनी, ये तो है, बेटियां तो होती ही पराई हैं, जाने कब बड़ी हो जाती हैं और कब उनके जाने का समय आ जाता है, कुछ पता नहीं लगता। हर बेटी को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है। सुषमा जी ठंडी सांस भरकर बोली। वही पास में बैठी सुषमा जी की बेटी सुगंधा अपनी माँ और सासी की बात सुन रही थी। उस याद आया वह दिन जब शादी के बाद वह पहली बार मायके रहने आई थी। माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया था, आरती करके तभी अंदर आ सकती थी। कितना मन था उसका दौड़कर माँ के गले लग जाए, माँ के गले लगे कितने दिन हो गए थे। खैर आरती ही की फॉर्मेलिटी पूरी हुई और सुगंधा अंदर आते ही माँ के गले लग गई। आंसू निकल ही गए थे उसके तो अंदर आते ही वह माँ के पास बैठकर खूब बात करने की लालालियत तो हो रही थी, लेकिन माँ तो सीधे डाइनिंग टेबल पर ले गई। उसने भी सोचा चलो पहले कुछ खा लूं फिर माँ के साथ आराम से बात करूंगी। वैसे भी निखिल को भी तो निकलना है। ये क्या, डाइनिंग टेबल पर बाजार से मंगाई मिठाई, समोसा, ढोकला, कचौड़ी, पकोड़े और भी ना जाने क्या क्या। वह तो माँ के हाथों के स्वाद को मिस कर रही थी। मम्मी अपने हाथों से आलू पूरी ही बना लेती, ये सब तो खाती ही रहती हूँ, आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। कहते हुए सुगंधा की आंख में आंसू ही आ गए थे। अरे दीदी, आप भी क्या बात करती हो, इन सब चीजों के आगे आलू पूरी कौन खाता है भला। अब ज्यादा नखरा मत दिखाओ और जल्दी से शुरू हो जाओ। छोटी बहन बोली। छोटी, तू नहीं समझेगी, जब तू भी पराए घर जाएगी तब तुझे भी माँ के बनाए खाने की याद आएगी। सुगंधा मन महसूस कर रह गई। नाश्ते के बाद निखिल उसे छोड़कर चले गए। निखिल के जाते ही माँ ने कहा, जा सुगंधा, तू थोड़ी देर आराम करने में काम निपटाती हूँ, मम्मी दोनों मिलकर काम करते फिर एक साथ आराम कर लेंगे। सुगंधा ने माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, अरे तू आराम कर, ससुराल में तो करती ही होगी सारा दिन काम, कुछ समय के लिए ही तो आई है, तू आराम कर। अब तो तू मान हो गई है। दिल तड़प गया। माँ की बात सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। अरे बिटिया, तू रोने क्यों लगी, कुछ कमी रह गई है क्या, माँ ने पूछा तो मन हुआ सीख सीख कर बोल दे। माँ, वो अपनापन कहीं खो गया है जो मेरी शादी से पहले था। अब सही में मेहमान हो गई हूँ। शादी से पहले भी तो मैं आपके साथ काम कराती थी, तो अब क्यों नहीं थके कदमों से वो माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर में माँ यहीं आएगी। सुगंधा, उधर नहीं, अपने कमरे मैं सलमान, तेरे पापा और भाई कुछ जरूरी बात कर रहे। सुनकर आरसी संकित रह गई। सुगंधा, वह इस घर की कुछ नहीं लगती क्या जो पापा और भाई अकेले बैठकर बात कर रहे और उसमें वह शामिल नहीं हो सकती। अपने कमरे में पैर रखा तो कमरा भी पराया हो गया था। छोटी बहन और भतीजी का राज था वहाँ। खैर, ये तो जिंदगी का फलसफा है। आज जो है वह कल बदलेगा जरूर, लेकिन अपने माँ बाप और अपने भाई बहन बेटी को इतनी जल्दी पराया कर देते हैं जो बेटी सपने में भी नहीं सोच पाती। वह तो हमेशा से यही सोचती है, कोई बात नहीं, पराए घर जाना है तो क्या हुआ, अपना मायका तो हमेशा अपना ही रहेगा। अभी कुछ दिन पहले सुगंधा की माँ सुषमा जी की तबीयत खराब
हो गई थी। भाभी भाई के साथ अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने गई थी। वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। बाबूजी का फोन सुगंधा के पास आया। सुगंधा, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तू कुछ दिन के लिए घर आ जा। तू ही तो अपनी है, तुझे ही बुला सकते हैं। जैसे ही सुगंधा ने माँ की तबीयत के बारे में सुना, एक दम माँ से मिलने को दिल बेचैन हो उठा। आज तो बाबूजी ने भी कहा है कि तू ही तो अपनी है, मतलब में पराई नहीं हूँ। ये सोचते ही सुगंधा जैसे आसमान में उड़ने लगी। जल्दी से पैकिंग करके पहुँच गई मायके। जाते ही माँ के गले लग गई। आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई, बस सुगंधा ने माँ को रसोई को संभाल लिया। अलग ही ऊर्जा थी आज उनके अंदर। माँ से और अपने मायके से मिलने की खुशी में वह बोरा गई थी। माँ, बाबूजी पूछे क्या हुआ? छोटी बहन भी बोली, माँ के बीमार होने से खुश हो क्या? चल हट पगली, छोट के गाल पर प्यार से चप्पल लगाते हुए कहा। तू अभी नहीं समझेगी, जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। तभी रागिनी जी की आवाज आई, सुगंधा बेटा, तेरी साइड ठंडी हो रही है, कहाँ ध्यान है? दामाद जी की याद आ रही है क्या? सांसी की आवाज सुनकर सुगंधा वर्तमान में आई। वह उठी और अपनी माँ के गले में बाहें डालकर झूमने लगी। माँ, बेटियां कभी पराई नहीं होती, पराया तो उनका मायका हो जाता है। कहते हुए उसकी आंख भर आई। सुषमा जी और रागिनी जी उसके दिल की बात समझ रही थी। आखिर वह भी तो किसी की बेटी थी। उनके भी तो वही जज्बात थे जो आज उनकी बेटी के हैं।